अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों बाद आज मैं दोबारा एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप हैं मुझे अपलोड करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। भाई ये छत पे जो है ना, बिल्ली 2 बच्चों को छोड़ के चली गई है हमारे, और ये 2 बच्चे जो है वो इधर हमारी छत के नीचे जो है वो छत पे जो सोलर है प्लेट्स है ना, उसके नीचे रहते हैं। और जो इसमें से एक है ना, वो बहुत ज़्यादा डरपोक है। वो देखें, वो हमें देख के वहाँ जाके छुप के बैठ गई। तो मेरे बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं इनको देख के, और मैं ये देख रही थी कि ये सोलर प्लेट्स पे ना स्लाइड्स लेते हैं क्योंकि इनके पंजों के निशान बने हुए थे। तो मुझे देख के हंसी भी आ रही थी और मैं ये सोच रही थी यार कहीं ये ना हो कभी इनके लिए कुछ ये नुकसान ना हो। तो बहरहाल फिर मैं दूध लेकर आई थी, मैंने दूध डाला और बच्चे मेरे बड़े खुश हो रहे थे देख के। ख़ास करके मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि बिल्ली के बच्चे। और ये दोनों ना खेलते रहते हैं ऊपर, और ये तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, ये तो बहुत डर रही थी। वो जो दूसरी वाली है ना, वो तो फिर भी जो है वो दूध को देखकर आ गई थी। और ये देखें, मैं बालों में ऑयलिंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा मौसम की वजह से ड्राई हो रहे थे। ये ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, इंशाल्लाह इसका मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। ये बहुत ही अच्छा ऑयल है। ये कहाँ से आया है, कहाँ से मंगवाया है, ये सब कुछ मैं आप लोगों से एक शॉर्ट पे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और ये जो है वो हेयर सीरम है। अभी मौसम के हिसाब से आप कोई भी सीरम यूज़ करें, लाजमी करें। मैं प्रीमोड का कर रही हूँ। नहा के गीले बालों में आप सीरम लगा लें तो आपके बाल सॉफ्ट रहते हैं काफ़ी। और मैं सोच रही थी इतर की बोतल है, ये भी जो है वो रीफ़िल करवानी है। बाकी जो है हम लोग शूज़ के लिए एक वो लेकर आए थे, क्या कहते हैं उसे, शूज़ स्टैंड लेकर आए थे। तो वहाँ पे सारे शूज़ जो है वो मैं अपनी मेड के साथ सही करवा रही थी। ये देखें, ये कमरा अभी स्टोर बना हुआ है, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि इस कमरे को हमने बिल्कुल चेंज कर दिया है और यहाँ ये हमने बच्चों का रूम बना दिया है। अभी तो यहाँ पे आपको सिर्फ कचरा नज़र आएगा, बट फैला हुआ सामान नज़र आएगा जैसे कि स्टोर में होता है, बट हमने इसको बिल्कुल चेंज कर दिया है। और यहाँ पे बैग, अलमारी, बच्चों का जो भी सामान है वो रख दिया है। और आवाज़ इतनी ख़राब थी कि मैं इतने दिनों से वॉइस ओवर ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी मेरी। आवाज़ सबकी मेरे ख़्याल में तो इस मौसम में अभी जिस भी जगह फ़ोन करो तो सब यही कह रहे हैं कि भाई हमारी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार, खांसी, नज़ला यही चल रहा है। तो ये शू रैक में मैं सारे शूज़ रख रही थी। अच्छा, मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुमने बहुत बड़ा ले लिया है, बट मुझे पता है ना कि मेरी सैंडल्स कितनी है। तो मैं उनसे ये कह रही थी जब ये पूरा फुल हो जाएगा ना तब आपको पता चलेगा कि वाकई में मैंने सही डिसीजन लिया ये बड़ा स्टैंड लेने का। और मुझे चाहिए था कि जो मेरे शूज़ सारे कवर हो जाएं इसके अंदर, तो मैंने उस हिसाब से लिया। और ये मेरी मेड मुझे शूज़ साफ़ कर करके बॉक्सेस में से निकाल के दे रही थी और मैं रखती जा रही थी, सेट करती जा रही थी। और साथ में जो है वो सोच रही थी कि ये शूज़ स्टैंड जब कमरा सेट हो जाएगा तो ये कहाँ रखेंगे। तो बहरहाल इसकी भी जगह बन गई अच्छी, वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मेरी मेड कह रही थी कि आपके इतने सारे शूज़ आ जाएंगे बाजी। मैंने कहा बिल्कुल आ जाएंगे, आप देखो मैं किस तरह से सेट करती हूँ। तो हम लोग बस साथ सेट करवा रहे थे। और इतनी सारी चीज़ें लाइंड अप हैं जो मुझे अपलोड करनी है, जो कि रिकॉर्ड हुई हुई हैं, और बस उसमें वॉइस ओवर नहीं हुआ तो सब चीज़ें पेंडिंग पे चली गई सिर्फ तबीयत की वजह से। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है कि इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, एक दिन सही रहती है, एक दिन फिर ख़राब हो जाती है, नज़ला, खांसी, बुखार। तो ये देखिए हाल कुछ ऐसा हो रहा था उस वक्त स्टोर का। और ये जो बॉक्स बड़ा रखा हुआ देख रहे हैं, इसके अंदर बच्चों की चीज़ें होती हैं। और ये मेरे बैग के नीचे भी 2 ड्रॉर्स हैं जिसके अंदर मैंने बच्चों के शूज़ रखे थे और वो मैंने निकाल दिए। मैंने कहा इसको भी मैं वहीं शिफ्ट करूँगी। और ये ड्रॉर्स मैं देखे साफ़ सुथरा करके, और यहाँ पे मैंने दूसरी चीज़ें रखी हैं। स्पेस का बहुत इशू हो रहा था, इस वजह से जो है वो काफ़ी फ़ायदा हुआ शू रैक लाने से। तो मैंने इस ड्रॉर्स को अच्छे से ग्लैंड से जो है वो साफ़ किया। और जो है वो मैं फिर सोच रही थी कि मैं इसमें क्या ऑर्गेनाइज़ करूँगी।
और मेरी काफ़ी चीज़ें यकीन करें इन 2 ड्रॉर्स में आ गई हैं। और बस खाने पीने की कोई चीज़ नहीं रख सकती थी, ऑब्वियसली हम ऊपर सोते हैं और नीचे में खाने पीने की चीज़ें रख दूँ तो ये मुनासिब नहीं है। बहरहाल मैंने इसको अच्छे से साफ़ करा और फिर मैंने इसमें क्या रखा है ये भी मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। चीज़ें जब अपने ठिकानों पे चली जाती हैं ना तो यकीन करें बड़ा दिल को सुकून मिलता है। और काफ़ी चीज़ें जो है ना मेरी फैली हुई थी काफ़ी अरसे से, और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि भाई जो दूसरा रूम है इसको सेट करना है, तो मेरे हस्बैंड बस कह रहे थे अच्छा कर लेंगे। फाइनली हमने रूम सेट कर लिया है। इंशाल्लाह मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और इसके बाद मैंने जो है वो कुछ कपड़े वॉश करने थे, मैंने कहा चलो मशीन लगा देते हैं और इसके बाद अपने जो काम करने के वो करते रहेंगे साथ साथ। तो यहाँ मैंने जो है वो कपड़े वॉश करने के लिए डाल दिए थे। इसके अलावा ये है कि मैं जब से मेरे पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आई है तब से मैं कोशिश करती हूँ हर 2 दिन बाद जो है वो मैं अपनी लॉन्ड्री कर लूँ, ताकि बहुत ज़्यादा जो है वो देर ना लगे। क्योंकि आपको पता है कि ये जो ऑटोमेटिक मशीन है ये बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करती है, तो जिसकी वजह से कोशिश करनी चाहिए कि रेगुलर या एक दिन छोड़ के आप मशीन लगा लें ताकि सारे कपड़े एक साथ धुल जाएं, आपके ज़्यादा जमा नहीं हो। तो ये मैं सेटिंग कर रही थी अपने हिसाब से कि मुझे कितने टाइम तक ये जो है वो वॉश करने हैं, सारी चीज़ें मैं इसमें सेटिंग करके। और फिर मैं चली गई थी अपना पार्सल खोलने। मेरे एक पार्सल मुझे रिसीव हुआ था, इंशाल्लाह इसका भी मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। और ये भाई बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। साथ मेरी तबीयत बस इस दिन से इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बस इस दिन के बाद से ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो मैंने जो है जल्दी जाके चिकन निकाला हुआ था और स्पैगेटी बनाई मैंने मीट बॉल्स वाली। और ये तबीयत ख़राब में इतनी मज़े की बनी थी, हमने एंजॉय की। और आई होप आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।